हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आनंद एंड कंपनी। ये केस 207 ITR पेज नंबर 418 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 सितंबर 1992 को आया। ये केस काफी पुराना है, लेकिन इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में या और किसी मैटर में हमको जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है तो उस नोटिस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो ऐसा लगता है कि या तो वो खाली इनिशियल किए गए हैं या वो सिग्नेचर देखने पर ऐसा लगता है कि वो सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए। तो ऐसी परिस्थिति में उस नोटिस की क्या वैलिडिटी है इनकम टैक्स एक्ट की नजरों में, और क्या हम उस नोटिस को हमें खाली इस बेसिस पर चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इस केस के डिसीजन से पता चलता है। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था। सेक्शन 148 का नोटिस जब एसएससी को मिला और जब एसएससी की असेसमेंट कर दी गई उसके बाद तो एसएससी असेसमेंट लेवल से ये कह रहा था कि साहब ये जो मुझे सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है ये चेंज ऑफ ओपिनियन पर बेस्ड है, और जो नोटिस इशू किया गया है उस नोटिस पर जो सिग्नेचर किए हैं असेसिंग ऑफिसर ने वो खाली एक कर्व्ड लाइन थी, वो प्रॉपर सिग्नेचर नहीं थे। लेकिन सेक्शन 147 का ऑर्डर पास कर दिया गया और एसएससी सीआईटी अपील में गया। सीआईटी अपील ने जो एसएससी का पहला ग्राउंड था कि जिसके अंदर एसएससी ये कह रहा था कि ये चेंज ऑफ ओपिनियन है, उस बेसिस पर एसएससी को रिलीफ दे दिया, लेकिन सेकंड मैटर को एडजुडिकेट नहीं किया जिसके अंदर एसएससी का ये कहना था कि ये नोटिस वैलिड नहीं है क्योंकि इस पे खाली सिग्नेचर एक कर्व्ड लाइन के द्वारा किए गए हैं। एसएससी को रिलीफ मिल गया था, इसीलिए डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी अपील में गया। जब ये मैटर आईटीएटी में अपील में गया तो एसएससी ने कोई भी क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया क्योंकि सीआईटी अपील ने एसएससी के सेकंड ऑब्जेक्शन को टेक केयर नहीं किया था। तो ऐसे में एसएससी को अपने सेकंड ऑब्जेक्शन के लिए क्रॉस अपील में जाना चाहिए था। जब मैटर आईटीएटी के पास था तो आईटीएटी ने भी एसएससी को उस मैटर पर रिलीफ दे दिया जिस मैटर पर सीआईटी अपील ने दिया था, और उसी ग्राउंड पर रिलीफ दे दिया कि ये चेंज ऑफ ओपिनियन का मैटर था, ये रीअसेसमेंट का मैटर नहीं था। बाद में एसएससी ने जो सेकंड इशू इन्वॉल्व था जिसके अंदर एसएससी ये कह रहा था कि साहब ये नोटिस पे खाली कर्व लाइन के सिग्नेचर है, उसके लिए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल कर दी। हालांकि इस केस में देखा जाए इस चीज की जरूरत नहीं थी क्योंकि एसएससी को अपने मैटर पर रिलीफ पहले मिल चुका था। अब खाली लड़ाई इस बात की रह गई थी कि जो एसएससी ये कह रहा था कि नोटिस जो है वो इस बात पे इनवैलिड है कि नोटिस पर कर्व लाइन जैसा एक सिग्नेचर है। जब आईटीएटी के पास ये मिसलेनियस एप्लीकेशन गई तो आईटीएटी ने इस मिसलेनियस एप्लीकेशन को भी एसएससी के फेवर में डिसाइड कर दिया और यह कहा कि 148 का नोटिस वैलिड नहीं है क्योंकि इस पे खाली एक कर्व्ड लाइन जैसे सिग्नेचर है। डिपार्टमेंट इस मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसके ऊपर यह कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर ने सिग्नेचर किए हैं वो असेसिंग ऑफिसर के इनिशियल हो सकते हैं और इसीलिए ये नोटिस जो है वो वैलिड है। दूसरा, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये कहना था कि जब एसएससी को नोटिस इशू किया गया तो एसएससी ने उस नोटिस के अगेंस्ट अपनी रिटर्न फाइल कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी को ये क्लियर था कि ये नोटिस किस असेसिंग ऑफिसर ने भेजा है। तो जब एसएससी को ये बात क्लियर होती है कि ये नोटिस किस असेसिंग ऑफिसर ने भेजा है तो इस टेक्निकल ब्रीच की वजह से नोटिस को इनवैलिड करार नहीं किया जा सकता। दूसरा, कोर्ट का यह कहना था कि
सेक्शन 292B जो है वो इन्हीं चीजों की टेक केयर करता है कि यदि नोटिस के अंदर कोई टेक्निकल कमी रह गई है तो खाली उस कमी की वजह से उस नोटिस को इनवैलिड नहीं किया जा सकता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसका नाम है सेठानी छोटी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1964 का केस है उसका भी हवाला दिया और यह कहा कि उस केस में यह डिसाइड हुआ था कि यदि सिग्नेचर की रबर स्टैंप भी है तो उस केस में भी सिग्नेचर वैलिड होगा। तो उस केस का बेस लेते हुए कोर्ट ने यह कहा कि यदि सिग्नेचर खाली कर्व लाइन के द्वारा भी किए गए हैं तो वो सिग्नेचर वैलिड है। इस केस के अंदर एक और बात डिपार्टमेंट के फेवर में जा रही थी कि जो ऑर्डर शीट तैयार की गई थी असेसमेंट के दौरान उस ऑर्डर शीट पर भी असेसिंग ऑफिसर ने वही सिग्नेचर किए हुए थे कर्व लाइन के द्वारा जो नोटिस के ऊपर किए गए थे। तो इसका मतलब यही कर्व लाइन उनके सिग्नेचर थी। तो फ्रेंड्स इस केस को जो डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये इंटरप्रिटेशन देना चाहती है कि यदि असेसी को ये क्लियर है कि ये नोटिस किस असेसिंग ऑफिसर ने भेजा है तो आप खाली इस बेसिस पर कि सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए इस आधार पर आप नोटिस को इनवैलिड नहीं कर सकते। यदि ऐसी परिस्थिति के अंदर सिग्नेचर किए ही नहीं गए होते तो यह कहा जा सकता है कि नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आनंद एंड कंपनी और यह केस 207 ITR पेज नंबर 418 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 21 सितंबर 1992 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।